देखिए, हमने देखा था, हम बात कर रहे थे प्रभुपाद जी के जो लैंडलॉर्ड थे, किन्हीं को उनका नाम याद है? क्या नाम था माता जी उनका? कुछ अजीब नाम था, बहुत सी से कुछ नाम था, बहुत चैटी टाइप में कुछ। सामने लिखा है चूटे। तो उनका नाम भी बहुत अजीब सा नाम है, बट एनीवेज। तो ठीक है, प्रभुपाद जी के प्रति उनका बहुत सम्मान था। वो हेल्पफुल भी थे। उनका नेचर हेल्पफुल था प्रभुपाद जी के प्रति। पर प्रभुपाद जी उनको एक मूरख भौतिकतावादी जो व्यक्ति है, उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण जो है, वो उनके लैंडलॉर्ड थे। क्योंकि इसका कारण क्या था? क्योंकि वे अपनी जो भी उन्होंने मतलब जो भी वो बहुत मेहनत कर करके अर्निंग वगैरह की थी उन्होंने, वो पूरी मेहनत उन्होंने पूरा उनका जो धन था, वो इस बिल्डिंग, इस अपार्टमेंट जिसमें प्रभुपाद जी रह रहे हैं, उसमें उन्होंने लगा दिया था। और उसके बावजूद भी अब उनको बहुत काम करना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से कह रहे थे, देखिए आप इस चीज को देखते हैं, लोग पैसा बहुत कमा लेते हैं, लेकिन उसके बाद में कुछ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ले लेंगे जिस जो उनके बजट के बाहर होगी, और फिर उस पर लोन उठा लेते हैं, और फिर पूरा जीवन उस लोन को चुकाने के चक्कर में बहुत मेहनत करते रहते हैं। इस बात को समझना चाहिए, चाणक्य नीति के अनुसार कौन व्यक्ति सुखी है? तीन तीन लोगों का बताया जाता है कि अगर ये तीन चीजें हैं तो व्यक्ति बहुत सुखी है। क्या? पहला, कि उसको पहला तो उसके ऊपर कोई कर्जा ना हो। जो व्यक्ति जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, ही इज हैप्पी। दूसरा, जिसको अपना काम करने के लिए जो भी वो जॉब वगैरह कर रहा है, उसको बहुत दूर जानकर नहीं करना पड़ रहा हो। आप देखेंगे घंटों घंटों तक लोग बहुत ट्रैवल करते हैं, बहुत दूर होते हैं उनके ऑफिस वगैरह। जैसे एक माता जी हैं अपने ग्रुप में, तो उनकी गवर्नमेंट जॉब है। हालांकि उनका वर्क फ्रॉम होम है, लेकिन कभी कभी जब उनको ऑफिस जाना पड़ता है, तो बहुत दूर है उनका ऑफिस, पता नहीं कितना किलोमीटर है, बता रही थी कि बहुत टाइम लग जाता है। तो ठीक है, हालांकि उनको डेली नहीं जाना पड़ रहा है, बट हाँ, लोगों का इस तरह से होता है, ऑफिस बहुत दूर होता है। तो दूसरा ये। और तीसरा, जो घर में वाइफ है, वो प्यार से बोलने वाली हो, प्रेम से बोलने वाली हो। तो ये तीन चीजें अगर है तो वो व्यक्ति सुखी है। तो हाँ, इन व्यक्ति ने इस तरह से किया, पूरा जीवन जो भी उन्होंने कमाया, पूरा उन्होंने बिल्डिंग में लगा दिया खरीदने में, और अब उनको और ज्यादा काम करना पड़ता है। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से कहते थे, कहा उन्होंने कि वो मूर्ख है, वो व्यक्ति मूर्ख थे जिन्होंने पूरा अपना सेविंग्स इस बिल्डिंग को खरीदने में लगा दिया। और वो बिल्डिंग भी कोई बहुत बढ़िया बिल्डिंग नहीं थी, और पूरा उन्होंने धन उसमें लगा दिया। वो जो बिल्डिंग थी, उसकी कंडीशन बहुत खराब थी, और उस बिल्डिंग को अच्छे से संजोए रखने के लिए उनको बहुत काम करना पड़ता था। तो प्रभुपाद जी इस तरह से कहते थे कि इस तरह से जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको इतना इतना काम करना होता है। इस चीज को देखिए, कल मैं जब चैंटिंग कर रही थी, तब इस पर मतलब ऐसा मत सोचेगा कि मैं चैंटिंग करते वक्त सारी चीजें सोचती रहती हूँ। एक्स्ट्रा चैंटिंग की मैं बात कर रही हूँ। वैसे तो मेरा प्रयास रहता ही है कि नाम को अच्छे से सुना जाए। बट जब मैं कल चैंटिंग कर रही थी, दोपहर की बात है, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्शन दिमाग में आया था कि ये जो इंद्रियों का वेग है, ये कितना परेशान करता है किसी व्यक्ति को। जैसे मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहती हूँ, मेरी जो मम्मी है, उनकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। मम्मी की बात नहीं है, किसी भी व्यक्ति की आप देखेंगे उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, उसका कारण क्या है? क्योंकि जीभ का जो वेग है कि कुछ भी खाना चाहती है, उस पर कंट्रोल नहीं है। तो कल मैं इस पर विचार कर पा रही थी, क्योंकि कल एकदम से बहुत तीव्र इच्छा मेरे हृदय में आ रही थी मीठा खाने की। कुछ मीठा खाना है, और वो ऐसी इच्छा थी कि मैं कुछ
अनहेल्दी खाने को भी रेडी थी। डेफिनेटली प्रसाद प्रसाद तो खाते ही हैं, बट कुछ अनहेल्दी भी मैं खाने को रेडी थी, कुछ मैदा वगैरह या जो नहीं खाना चाहिए बेसिकली। तो मैं इस पर विचार कर रही थी कि ये जो इंद्रियों का वेग है, ये कितना, कोई भी व्यक्ति जिसकी इंद्रिय संयमित नहीं है, उसको कितना परेशान करती है ये इंद्रियां। बहुत बहुत हैवी रिफ्लेक्शन कल, बहुत स्ट्रांग रिफ्लेक्शन आया था इस तरह से। ऐसी जो इच्छाएं हैं, तो किसी भी व्यक्ति के हृदय में ये इच्छाएं उदित हो जाती है तो वो कितना उसको परेशान करती है। अब उस इच्छा को पूरे किया बिना वो शांति से बैठ ही नहीं सकता है व्यक्ति। इस वजह से व्यक्ति का बहुत जरूरी है कि वह भक्ति करके कुछ इंद्रिय संयम करे, उसका मन शांत हो। अभी हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, इस कारण से हमारी कुछ मतलब इंद्रिय है, सहमित है, इच्छाएं इतना इस तरह से उदित नहीं होती है। नहीं तो आप देखिए, जो व्यक्ति भौतिकतावाद में पूरी तरह से लिप्त है, उसका हृदय किस तरह से अशांत है, खालीपन है हमेशा, जिसको वह इन भौतिकतावादी वस्तुओं से या जो भी चीजें हैं उससे वह भरने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वह कभी भर नहीं रही है, और ज्यादा एम्प्टीनेस वह महसूस करता है। तो यही प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस तरह से लोगों की इस तरह की इच्छाएं हैं, इंद्रिय संयम नहीं है, तो वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए इतना इतना काम करते हैं। इस बात को आप देखिए, कोई भी व्यक्ति जितनी भी अर्निंग कर रहा है, सामान्य भौतिकतावादी व्यक्ति की बात करूं, उसके लिए वह सैलरी हमेशा कम ही रहती है। और इसका कारण क्या है? इच्छाएं हैं बहुत सारी। इस वजह से अपनी उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए वह इतना इतना काम उसको करना पड़ रहा है। तो ये बहुत अमेजिंग है। अब आप सोचिए, किसी की कोई इच्छा ही नहीं है तो फिर क्या उसको जरा भी उसका कुछ खर्चा होगा? और कुछ खर्चा ही नहीं है तो फिर इतना उसको कुछ काम करने की भी जरूरत नहीं होगी। तो जैसे मैं कुछ जॉब वगैरह नहीं करती हूँ, तो काफी लोग हैं वो थोड़ा सोचते ही रहते हैं कि फिर आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो सब पूरी कैसे होती है, आप कुछ काम ही मतलब नहीं करते हो तो फिर आपको अगर मतलब, तो फिर मैं इस तरह से मैं कहती हूँ कि मेरी कुछ इच्छा ही नहीं है, मुझे चाहिए क्या? पहनने के लिए कपड़ा है, खाने को खाना घर वालों से मिल जाता है, रहने को छत है, कुछ इच्छा ही नहीं है, तो फिर जरूरत क्या है? और ये मुझे भी बहुत सरप्राइजिंग सा लगता है कि सच में कुछ इच्छा ही नहीं है कि कुछ ले ले या कर ले, तो इसलिए जॉब की भी जरूरत नहीं है, पैसे की भी जरूरत नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कितना बड़ा अकम्पलिशमेंट है कि आपकी जो खुशी है, आपका जो सुख है, वो आप बाहरी वस्तुओं में नहीं ढूंढ रहे हैं। यू आर हैप्पी, यू आर सेटिस्फाइड बाय सर्विंग कृष्णा। ये भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है कि आपका जो हृदय है इस तरह से जल नहीं रहा है जिस तरह से और लोगों का जल रहा है, हमें ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए वो चाहिए। इस वजह से इतना इतना उनको काम करना पड़ रहा है, और इस वजह से फिर भक्ति के लिए उनको टाइम नहीं है। और देखिए, ऐसे भी नहीं समझ लेना चाहिए कि हाँ हम शास्त्र सुन रहे तो हमें बस समझ में आ गई। क्योंकि एक माता जी हैं, शी इज इनिशिएटेड ऑल्सो। अभी कुछ टाइम पहले उनका दीक्षा हुआ था, जान रही हूँ उनको। तो अब पता नहीं वो हियरिंग करती हैं कि नहीं करती हैं, और जब भी अब मतलब उन्होंने दीक्षा रामानुजाचार्य जो संप्रदाय है वहां पर उन्होंने ली है, वो भी प्रमाणिक है। बट अब पता नहीं वो हियरिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। तो अब उनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं घर में बैठे बैठे फ्री हूं, तो मैं कुछ जॉब ही कर लूं। घर में बैठ के कुछ भी नहीं करती मैं, टाइम ऐसे ही जा रहा है। अब देख रहे हैं आप कैसे जो दिमाग है, क्योंकि भक्तों का संग नहीं है, कुछ श्रवण नहीं हो रहा है, तो इस वजह से कब किसी भी व्यक्ति की बुद्धि घूम जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आप इस बात को समझिए, ये जो टाइम चल रहा है ना बाहर का, ये जो एटमॉस्फेयर है, दिस इज रियली नॉट सेफ। इस वजह से मेक श्योर करना चाहिए कि 24 आवर्स निकले नहीं उससे पहले ही आपका 16 माला भी आप कर रहे हैं और हियरिंग भी प्रतिदिन कर रहे हैं आप।
ज्यादा क्लासेस भी नहीं, कम से कम ट्राई करिए एक क्लास तो आप डेली सुने ही। और सुनने का मतलब है कि अच्छे से उसको सुन के समझा जाए। नहीं तो कब जो माया है वो कब आपका जो टाइम है वो कहाँ लगा देगी। फ्री तो कभी इंसान बैठ ही नहीं सकता है। तो अब भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को नहीं लगा रहा है, अपने मन को भगवान में नहीं लगा रहा है, तो माया फ्री नहीं बैठने देगी। तो मैं बिल्कुल सरप्राइज हो गई थी कि अरे ये क्या, जॉब करना है। एनीवेज, तो अपने आप को सेफ रखना चाहिए। तो हाँ, प्रभुपाद जी इसी तरह से कह रहे थे, दिस इज हाउ द मेटेरियलिस्ट्स वर्क। अब ये जो मिस्टर चूटे थे, लैंडलॉर्ड, हालांकि ये प्रभुपाद जी के प्रति इनके हृदय में बहुत सम्मान था, लेकिन इनको वहां जो भक्त आते थे वो उनको पसंद नहीं थे। प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को इस तरह से बताया था कि आप, ये जो लैंडलॉर्ड है आगे, इनको इस तरह से ट्रीट करिए, इनसे इस तरह का व्यवहार करिए जैसे कि वे आपके पिता हो। तो उसी तरह से वे कर रहे थे। जब भी उन्हें मिस्टर चूटे से डील करना था तो वो इस तरह से उनको कहते थे कि हम आपके बेटे हैं, हम आपकी संतान है। तो अब आप देखिए ये कितना बड़ा दोष है ना किसी व्यक्ति का, कि उसको भक्त पसंद नहीं आ रहे हैं। इसी के अतिरिक्त प्रभुपाद जी एक और बहुत सुंदर बात बताते हैं, अगर किसी व्यक्ति की किसी भक्त में आसक्ति है तो बस अब उसका भाग्य उदित हो गया है, क्योंकि भक्त में आसक्ति होने के कारण वह भक्त जरूर बनेगा। ये बहुत सुंदर चीज है। अगर आपकी घर वालों में आपकी आसक्ति है, जो कि होती ही है, घर वालों की होती है आसक्ति, ऐसा नहीं होता है कि मतलब ठीक है कुछ ऐसे गुस्से में बोल देते होंगे, बट आसक्ति होती है। तो किसी भी व्यक्ति की अगर भक्त में आसक्ति है तो जो भक्त है वो क्या है, भगवान का सेवक, भगवान की भक्ति करता है वो। तो जो उसमें आसक्त है वह भी भगवान में आसक्त, उसको होने में टाइम नहीं लगेगा। तो इसलिए ये भी बहुत जरूरी है कि आप अपना जो व्यवहार है, अपना जो स्वभाव है वो आप इस तरह से रखिए कि जो सामने वाला है वो आपको कम से कम पसंद तो करे, मतलब ऐसे उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव फीलिंग ना आए आपको लेकर। अच्छा बिहेव रखना चाहिए। तो ये बात थी, इनको नहीं पसंद थे डिवोटीज, बट स्टिल डिवोटीज जो थे वो उनसे अच्छे से व्यवहार करते थे क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको इस तरह से कहा था। अब जो लोग, जो भक्त प्रभुपाद जी के शिष्य है वहां स्टोर फ्रंट पर ही रहते थे, वो सुबह 6:30 बजे उठ जाते थे, नहा लेते थे और 7 बजे तक वहां नीचे इकट्ठे हो जाते थे। और वो जो बाहर रहते थे, स्टोर फ्रंट में नहीं, बाहर अपने अपने घरों में जहां पर भी वे रहते थे, वे वहां पर आते थे और अपना कोट वगैरह जो भी वो पहन कर आते थे उसको उतार कर वो वहीं पर कुछ खिड़की विड़की या जो भी वहां पर कुछ भी जगह थी वहां पर वे रख देते थे। और जो माता जी थी वे हमेशा ज्यादा शाम को आया करती थी। सिर्फ जादू रानी ही एक ऐसी, आपको पता है ना जादू रानी कौन थी? शी वॉज वेरी यंग, जिसको ड्राइंग वगैरह पेंटिंग वगैरह करने में इंटरेस्ट था। और ये पहले कुछ निराकार संप्रदाय, मायावादी संप्रदाय से जुड़ी थी कि मैं ही भगवान हूँ, मुझी से सब कुछ आ रहा है। पार्क में अगर आपको याद हो, पहली बार जब कीर्तन अटेंड करने गई थी तो वहां पर खड़ी खड़ी बस सोच रही थी कि ये जो कीर्तन है ये मेरी वजह से ही हो रहा है, बिकॉज आई एम द क्रिएटर, मैं ही सब कुछ चला रही हूँ। तो बाद में फिर प्रभुपाद जी को सुनने के बाद में इनको भी कीर्तन वगैरह अच्छा लगा था और बाद में ये प्रभुपाद जी के प्रवचन सुनने भी सुबह आया करती थी। तो यही एकमात्र माता जी थी जो सुबह भी आया करती थी। प्रभुपाद जी ने ही इनको कहा था कि सुबह आ सकती हो तो, हालांकि बहुत दूर रहती थी बट स्टिल प्रभुपाद जी के कहने पर वो डेली इस तरह से आया करती थी।
एक बार इन्होंने इस तरह से भी कहा था कि ये स्टोर फ्रंट पर ही रुकना चाहती है, बट अभी स्टोर फ्रंट पे तो सिर्फ प्रभु जी रहते थे, तो प्रभुपाद जी ने उनको अलाउ नहीं किया था। तो हाँ, ये एक बात यही थी, इनकी भी अब दीक्षा हो गई थी, जादू रानी। तो हाँ, यही सिर्फ सुबह आया करती थी। अब ब्रेकफास्ट के बाद में, सुबह के नाश्ते के बाद में, वो ऊपर प्रभुपाद जी का जो फ्रंट रूम है वहां पर वो पेंटिंग करती। तो आपने पता नहीं कभी पेंटिंग की है यहाँ पर किन्हीं ने? स्पेशली पेंटिंग में मैं बात कर रही हूँ, कुछ पोर्ट्रेट वगैरह या कुछ एग्जैक्टली सीन वगैरह अगर आपने ड्रॉ किया हो। तो देखिए, इसके अंदर एक टेक्निक होती है, आपने किया हो या नहीं किया हो, अगर आपको कभी करने का मन हो तो भगवान के लिए कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कुछ पेंटिंग अगर होती है तो, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये भगवान, ये भगवत गीता का आप देख रहे हैं कवर। अब जैसे किसी को ये बनाना है एग्जैक्टली सेम टू सेम, तो इसको आप भी बहुत आसानी से बना सकते हैं। पता है कैसे? ये टेक्निक यहां पर बताई जा रही है कि इसमें आप ग्रिड्स बना दीजिए, लाइंस, वर्टिकल लाइंस और हॉरिजॉन्टल लाइंस बना दीजिए। तो इस तरह से ये अब छोटे छोटे ब्लॉक्स में सब कुछ डिवाइड हो जाएगा। फिर छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड करने के बाद में अब आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। आप जिसमें पेंटिंग करेंगे उसमें भी आप इस तरह से ग्रिड्स बना दीजिए, छोटे छोटे ब्लॉक्स। तो अब जैसे ये छोटा सा जो ब्लॉक है, इसमें आप देखेंगे भगवान का सिर्फ साइड वाला मुकुट इस छोटे से ब्लॉक में आएगा। तो उस छोटे से ब्लॉक में सिर्फ इतना छोटा सा डिजाइन अब आपके लिए ड्रॉ करना इजी होगा। तो ये होती है ग्रिड टेक्निक। इससे आप किसी भी व्यक्ति की शक्ल भी बना सकते हैं। कोई भी हार्ड से हार्ड पेंटिंग भी है, वो भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इस ग्रिड मेथड से। मेरा तो फील्ड ही यही था, डिजाइनिंग का। तो हमें भी मतलब बहुत इस तरह से पेंटिंग्स वगैरह करवाई थी, तो इस तरह से बहुत इजी हो जाता है। तो ये जो थी, वे भी इस तरह से जो भी उनका कैनवास था उसमें इस तरह से वे सेक्शंस बनाती थी, जैसा कि बताया जा रहा है ग्रिड। देखिए, शी यूज्ड अ बिगनर्स टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग द कैनवास इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड लाइंस। तो इस ग्रिड, ये छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाने से किसी भी फोटोग्राफ, अब इनको जो असाइनमेंट मिला था वो क्या मिला था, किन्हीं को याद है? देखते हैं किनको याद है। प्रभुपाद जी ने क्या पेंट करने को कहा था इनको? हम्म, किसी को याद नहीं है? प्रभुपाद जी ने इनको अपने गुरु महाराज लास्ट की क्लास सुनी ही नहीं थी माता जी। क्या? सॉरी, लास्ट क्लास सुनी ही नहीं थी रिकॉर्डिंग अभी तक, इसीलिए नहीं याद। ये लास्ट क्लास में नहीं बताया गया था, ये ना बहुत पहले पहले बताया गया था। तब याद नहीं है माता जी मुझे। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की फोटो इन्हें दी थी और कहा था कि वे गुरु महाराज, जो प्रभुपाद जी गुरु महाराज है, उनकी वे पेंटिंग बनाए। तो अब वो अगेन पोर्ट्रेट आ गया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है किसी व्यक्ति की शक्ल, फेस। तो पोर्ट्रेट वो आ गया। तो इस तरह से ये ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाकर ही वे इस तरह से फोटो बना रही थी कैनवास पर। तो अब पेंटिंग करना हालांकि इनको अच्छा लगता था, बट अगेन शी वॉज नॉट वेरी प्रोफेशनल, तो कई बार कुछ प्रपोर्शंस में कुछ गलतियां भी हो जाती थी। लेकिन जो जादू रानी थी वो सिंसियर थी, और प्रभुपाद जी को यही पसंद था। कल कल की बात है शायद, प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभुपाद जी एकमात्र किसी भी व्यक्ति की इच्छा देखते थे कि क्या ये सेवा, इसकी सेवा करने की इच्छा है, क्या इसका इंक्लिनेशन सेवा करने के प्रति है। किसी भी व्यक्ति की अगर कुछ सर्विस, कुछ सेवा करने की इच्छा होती, तो बस प्रभुपाद जी उस इच्छा पर ही उसको फुकारते थे। फुकारने का मतलब, जैसे आप देखेंगे हम कुछ अग्नि जलाते हैं,
स्पेशली क्या बोलते हैं उसको, बॉन्ड फायर, कुछ लकड़ी वकड़ी आपने जलाई, तो अब उसको उसमें और उसकी जो तपत है वो बढ़े, उसके लिए हम उसमें फूक मारते हैं, फुकारते हैं उसको। तो उसी तरह से किसी भी व्यक्ति की ये चिंगारी है, इच्छा है उसकी कि उसको कुछ सेवा करनी है, तो प्रभुपाद जी बस उसी को ही फुकारते थे, उस पर फूक मारते थे। तो बेसिकली जिसका जो इंटरेस्ट था, प्रभुपाद जी उसको उसमें ही सेवा करने का मौका देते थे। तो जादू रानी भी शी वॉज सिंसियर, तो ये प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्न करने वाला था। बहुत सारी पेंटिंग्स उन्होंने कर दी थी अब तक, भगवान विष्णु की, चार भुजा भगवान के, भगवान विष्णु, उनकी पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। भगवान राधा कृष्ण की नई पेंटिंग उन्होंने बनाई। चैतन्य महाप्रभु और जो और मतलब महाप्रभु के एसोसिएट है, संगी है, पंच तत्व बेसिकली, उनकी पेंटिंग उन्होंने बनाई। अब चैतन्य महाप्रभु की जब पेंटिंग कंप्लीट हो गई थी, तो प्रभुपाद जी ने उस पेंटिंग को टेम्पल पर लगाया था, वहां पर मतलब स्टोर फ्रंट में उसको टांग दिया था, महाप्रभु की पेंटिंग को। अब पेंटिंग लगाने के बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, अब यहां पर कुछ भी नॉनसेंस नहीं होना चाहिए। नॉनसेंस मतलब कुछ भी अ, बेकार चीज नहीं होनी चाहिए। बेकार मतलब कि मतलब भक्ति भजन ही अच्छे से होना चाहिए, क्योंकि अब यहां महाप्रभु है, महाप्रभु प्रेजेंट है यहाँ पर। तो इस तरह से प्रभुपाद जी ने कहा था। अब सुबह के कीर्तन के बाद में प्रभुपाद जी ने कहा, एज यूजुअल जैसा डेली होता था कीर्तन के बाद में, कि अब हम एक माला जप करेंगे। तो सब साथ में जप करते थे, प्रभुपाद जी के साथ में। अब सब जिनकी भी दीक्षा हो गई थी, उन्होंने ऑलरेडी ही व्रत दिया हुआ था, उनका व्रत था कि वे डेली 16 माला का जप करेंगे। यस, देख रहे हैं आप, उस समय भी प्रभुपाद जी ने सबको 16 माला का व्रत दिया था, और सब अपने व्रत का पालन कर रहे थे। सोच लीजिए उन सबके लिए कितना डिफिकल्ट होगा एटलीस्ट स्टार्टिंग में, बट स्टिल देवर कंप्लीटिंग देयर वाव। तो शुरुआत के जो भी उनके पहला जो उनका माला था, वो सुबह प्रभुपाद जी के साथ में कर लिया करते थे, ताकि प्रभुपाद जी सबको देखे कि हाँ माला हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे एक प्रभु जी हैं, रत्नेश प्रभु जी, उन्होंने व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है चैंटिंग के लिए। तो उसमें क्या है कि कोई भी भक्त जब भी चैंटिंग करता है तो वो रिपोर्ट कर देता है जपा स्टार्ट, और जैसे उसका चैंटिंग कंप्लीट हुआ वो लिखता है जपा स्टॉप। अब उसमें आपकी 16 माला भी आ सकती है या एक्स्ट्रा राउंड्स भी आ सकते हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जितने भी मेरे कॉन्टेक्ट्स थे, जो पहले जुड़े हुए थे, अभी भी जुड़े हुए हैं, जो माला कर रहे थे अच्छा है, जो नहीं भी कर रहे थे उनको भी मैंने इस तरह से ये मैसेज शेयर किया था। और कल एक तरह से लिस्ट थोड़ी शॉर्ट लिस्ट हुई थी, क्योंकि हालांकि कम से कम 80 से भी ज्यादा लोग उस ग्रुप में हो गए हैं, बट कुछ ही भक्त, सिर्फ 20-25 भक्ति डेली इस तरह से पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो प्रभु जी ने लिस्ट भेजी थी, और मैंने उसमें देखा कि कम से कम 10 ऐसे भक्त थे, 10 मतलब जिनको मैंने जोड़ा था, तो वे डेली इस तरह से रिपोर्ट कर रहे थे। अब उसमें से कुछ भक्त हैं जो सिर्फ एक माला ही कर रहे हैं, और अच्छी बात है कि कम से कम पहले वो उनका बिल्कुल स्टॉप था, बिल्कुल बंद, पर अब कम से कम एक माला तो नियमित रूप से कर रहे हैं रिपोर्ट करने के बहाने से। कुछ 4 माला कर रहे हैं, कुछ कितनी माला कर रहे हैं, पर एटलीस्ट डेली नियमित रूप से वो माला तो कर रहे हैं। तो इससे मुझे थोड़ी संतुष्टि होती कि हाँ चलो, कम से कम 16 नहीं, कुछ माला तो इनका डेली हो रहा है, कुछ तो अकाउंट में जा रहा है। तो प्रभुपाद जी भी इस तरह से पहला राउंड शुरू में सुबह सुबह ही करवा देते थे, देखने के लिए कि हाँ सब है, माला कर रहे हैं।
तो अब जब प्रभुपाद जी चैंटिंग कर रहे थे, तो कई बार चलते चलते भी चैंटिंग करते थे प्रभुपाद जी। तो चैंटिंग करते करते वे वहां पर देख रहे थे उस एरिया को जहां पर अभी उनका स्टोर फ्रंट था, जो पूरा डेजर्टेड। डेजर्टेड का मतलब, अब डेजर्ट का मतलब तो होता है जो खाली पड़ा है, जिसमें रेत वगैरह है। एक बार देख लेते हैं इसका क्या मतलब है यहाँ पर। हाँ, डेजर्टेड मतलब जो खाली है, जहां पर लोग बाग नहीं है। सुबह के टाइम वैसे भी नहीं थे। या कई बार जो दीवारों पर फोटोज है, पिक्चर्स है, उनको वे देखते। और देखने मतलब जिस तरह से वे देखते थे, तो उनको देखकर ही ऐसा लगता था कि वे किसी गहन विचार में हैं, कुछ गहन विचार कर रहे हैं। हर एक भक्त को देखते बड़ी गंभीरता से, तो कुछ गहन विचार कर रहे हैं। इस पर देखिए, एक बार परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज का फोटो था, जिसमें एक बच्चे की तरफ वे बहुत गंभीरता से देख रहे थे। तो किन्हीं भक्त ने इस तरह से कमेंट किया था कि महाराज इस तरह से बहुत गंभीरता से उस बच्चे की तरफ देख रहे हैं, ये विचार करते हुए कि ये जो जीवात्मा है, ये कितने टाइम से यहाँ बद्ध है इस जगत में, और इसको दोबारा यहाँ जन्म लेना पड़ा इस भौतिक शरीर में, वापस से ये कैद हुआ। तो इस तरह से मतलब ऐसे तो उन्होंने कमेंट कर दिया, बट इसी तरह से जो शुद्ध भक्त हैं वे क्या विचार कर रहे हैं, इस बात को समझ लेना चाहिए दैट दे आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल। जो भी गुरु महाराज हैं, प्रभुपाद जी, बिल्कुल भी साधारण व्यक्ति नहीं है। दे आर ट्रांसेंडेंटल। इतने इतने टाइम से कितने कितने साल हो गए, 50 60 70 साल नियमित रूप से। ये बिल्कुल छोटा नंबर नहीं है। कोई भी व्यक्ति नियमित रूप से इस तरह से भजन कर रहा है, डेफिनेटली रियलाइजेशन है। ये बहुत ही छोटी मोटी बातें मैं कह रही हूँ। छोटी मतलब कि शब्दों में बयान नहीं हो सकता है कि क्या लेवल है। गुरु महाराज एंड ऑल, दे हैव realizations, they talk with Krishna, they have realization। मैंने परम पूज्य सचिनंदन स्वामी महाराज के विषय में भी सुना था कि वे गिरिराज से बात करते हैं। ये बिल्कुल वास्तविकता है। उनके कोई किसी को आप बताइएगा मत, या बता भी सकते हैं, उनके कोई बहुत सीनियर डिसाइपल थी, वो बता रही थी मुझे। और जब भी महाराज को कोई किन्हीं को भी दीक्षा देनी है, तो महाराज स्वतंत्र होकर नहीं देते हैं। भगवान उनको कुछ हिंट देते हैं। भगवान उनको जब बताते हैं, मे बी कृष्णा विल अपीयर इन हिज ड्रीम, या कुछ ना कुछ भगवान संकेत देते हैं महाराज को, तब जाकर वे किन्हीं भी भक्त को दीक्षा देते हैं। और आज तक का रिकॉर्ड है, उनके जितने भी शिष्य हुए हैं, उसमें से किसी को भी 9 10 साल से पहले तो दीक्षा नहीं मिली है। मिनिमम टाइम है ये कि कम से कम 10 साल तो वेट करना ही है उसको। बाप रे बाप, कितना पेशेंस चाहिए। बट एनीवेज, बैक टू आवर टॉपिक। प्रभुपाद जी जब भी कुछ भी इस तरह से देख रहे हैं, तो बहुत कुछ गहन चिंतन में वे रहते थे। कई बार वे थोड़ा सरप्राइज हो जाते थे जब वे देखते कि सब जो भक्त हैं वो किस तरह से चैंटिंग कर रहे हैं। ना, सुबह सुबह इतनी जल्दी उठकर चैंटिंग कर रहे हैं, गंभीरता से चैंटिंग कर रहे हैं। तो ये एक एविडेंस था, एक प्रूफ था कि ये जो नाम है, ये किस तरह से जो बद्ध जीवात्मा है, उसकी जो ये बद्धता है, वो यहाँ पर पतित है, गिरा हुआ है, उसको किस तरह से
नाम में इतनी शक्ति है कि ये जो बद्ध जीव है उसको किस तरह से वह ऊपर उठा देता है। इस चीज को आप खुद अपने जीवन में देखिए, देखिए यहाँ पर सिर्फ थ्योरी या ऐसे सुनिए मत आप। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है, आप विचार करिए, क्या आप खुद इस चीज को देख पा रहे हैं कि चैंटिंग करने से, नियमित रूप से भक्ति करने से, जहां पर भी थे बिल्कुल, मैं तो उस तरह से अपने आप को देखती हूँ एकदम कचरे के डब्बे में पड़ी थी मैं। कुछ भी मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसे ही बस एमलेसली बिल्कुल जीवन जा रहा था। कुछ पता नहीं है क्या आगे करना है क्या नहीं करना है, क्यों जन्म मिला है, क्यों यहाँ पर है, कुछ भी नहीं, एकदम कंप्लीटली एब्सेंट। लेकिन भक्तों की कृपा से इस तरह से भक्ति करते करते ऊपर उठ रहे हैं हम, चेतना उठ रही है हमारी, और ऐसे ऊपर उठते 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 ऊपर चले जाएंगे, हम भगवान के पास चले जाएंगे बहुत जल्दी। सो लाइक दैट, ये एविडेंस है कि नाम में कितनी पावर है। महाराज जी का नाम पूछ रहे हैं, परम पूज्य सच्चिनंदन स्वामी महाराज। ठीक है, आगे देखिए अब क्या बताया जा रहा है। कुछ जो भक्त थे वो अपनी माला को, अपने माला जप का जो बैग होता है उसमें रखते थे। तो और जब वे माला करते तो इस तरह से वे प्रभुपाद जी को इमिटेट करते, मतलब प्रभुपाद जी की नकल करते, अपनी माला को बाहर निकालकर दोनों हाथों में रखते थे और प्रभुपाद जी के साथ में इस तरह से चैंटिंग करते थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक उनका पूरा राउंड कंप्लीट नहीं हो जाता। इस तरह से भी देखिए, आपको दिखाती हूँ, इस तरह से भी एक तरीका, मतलब आप इस ऐसे मत करिएगा, हमें इसमें ही करना चाहिए जपमाला में, पर इस तरह से भी माला की जाती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो इस तरह से पता नहीं क्यों करते हैं, बट एनीवेज यहाँ पर इस तरह से बताया जा रहा है। फिर वापस से प्रभुपाद जी, अगर आपको याद हो, पिछली बार एक नई लाल रंग की किताब लाए थे, तो उसी लाल रंग की किताब से ही वे वापस से अब प्रवचन करते हैं। इस तरह से प्रभुपाद जी कहने लगे कि अब आप सब थोड़े एडवांस हो गए हैं, तो अब मैं चैतन्य चरितामृत से आज प्रवचन करूंगा। आज हम चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे क्योंकि अब आप थोड़े एडवांस भक्त हो गए। तो अब कोई भी जो व्यक्ति है वो चैतन्य चरितामृत का प्रोनाउंसिएशन भी ठीक से नहीं समझ पा रहा था। चैतन्य, इनफैक्ट आप यकीन नहीं करेंगे, शुरू शुरू में मुझे भी चैतन्य चरितामृत बोलने में बहुत कठिनाई होती थी। मैं बोलती थी चैतन्य चरित अमृत, चरिता अमृत, इस तरह से मैं कुछ बोलती थी, मुझे याद नहीं है, बट कभी भी चैतन्य चरितामृत बोल नहीं पाती थी मैं। चैतन्य चरित, चरिता अमृत, चरित्र अमृत, इस तरह से मैं कहती थी, चैतन्य चरित्र अमृत पता नहीं संधि विच्छेद हो गया क्या ये, बट हाँ, वहां पर कोई भी जो भक्त थे वो प्रोनाउंसिएशन समझ ही नहीं पा रहे थे, पकड़ नहीं पा रहे थे कैसे बोलना है। चैतन्य उन्होंने सुना था, चैतन्य महाप्रभु के विषय में, बट ये जो नया ग्रंथ था इसके विषय में उन्होंने कभी नहीं सुना था। पर प्रभुपाद जी अपने रूम में उस दिन से एक दिन पहले, एक रात्रि पहले, प्रभुपाद जी ने अपने कुछ भक्तों को इस तरह से बताया था इस विषय में कि अब वे नया ग्रंथ पढ़ना शुरू करेंगे, चैतन्य चरितामृत। तो उन्होंने इस तरह से बताया कि चैतन्य महाप्रभु ने उनके एक जो शिष्य है उनको इस तरह से बताया था कि कृष्ण को समझना वास्तव में बिल्कुल भी संभव नहीं था। इस तरह से महाप्रभु ने अपने शिष्य को बताया, एक शिष्य को बताया था कि कृष्ण को समझना वास्तव में संभव नहीं है, पूरी तरह से उनको समझना बिल्कुल भी संभव नहीं है।
लेकिन फिर भी वे अपने शिष्य को कृष्ण भावनामृत का जो ये समुद्र है, सागर है, इसका एक जस्ट एक ड्रॉप देंगे। अब इस बात को आप समझिए, जो असीमित सागर है उसकी जो एक ड्रॉप है वह भी तो असीमित होगी। अब ये काफी सारी जो टॉपिक्स हैं, काफी सारी जो बातें आ जाती है, ये थोड़ी हमारी पहुंच के बाहर चल जाती है। असीमित समुद्र की एक ड्रॉप भी असीमित। समझ नहीं आ रहा ना ये बात कि ड्रॉप तो सीमित ही होगी, एक ड्रॉप। बट इसी तरह से यहां पर भी बता रहे हैं कि जो कृष्ण भावनामृत का जो सागर है, वे अपने शिष्य को उसका एक बूंद देंगे, ताकि मतलब इस बात को आप समझिए कि भगवान कृष्ण असीमित है और उनके विषय में हम जितना भी समझ ले वे कम है। ये अर्थ है इस बात का, कितना भी हम समझ ले वो हमेशा कम ही होगा, क्योंकि असीमित तो हमेशा असीमित होता है, इट्स नेवर एंडिंग, कोई अंत नहीं है। तो हाँ, इस तरह से देंगे महाप्रभु। महाप्रभु महाप्रभु नहीं, महाप्रभु ने इस तरह से कहा था कि कृष्ण को समझना पूरी तरह से संभव नहीं है, पर प्रभुपाद जी इस तरह से अपने शिष्यों को कृष्ण भावनामृत का एक ड्रॉप देंगे, ताकि जो शिष्य हैं उनको थोड़ा बहुत समझ में आए कि ये सागर है, ये मतलब क्या है क्या नहीं है, को थोड़ा बहुत समझ आए। तो हाँ, प्रभुपाद जी इस तरह से कहने लगे कि आप सब पेशेंट रहिए, यहाँ पर बैठे रहिए, आप शांति से, मैं यहाँ पर हूँ। और काफी बार सारी बातें आपको रिवॉल्यूशनरी लग सकती है, जैसा कि अभी हमने देखा, लेकिन फिर भी आप धैर्य के साथ यहाँ पर रहिए। तो अब वहां स्टोर फ्रंट में ब्रह्मानंद, उन्होंने अपना टेप रिकॉर्डर भी लेकर आए, और जैसे ही प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत से बंगाली में जो भी श्लोक है वे पढ़ने लगे, तो दोनों स्वत स्वरूप और उमापति वे अपनी अपनी नोटबुक लेकर वहां पर बैठ गए और वेट करने लगे। मतलब कुछ भी अगर उनको पॉइंट्स वगैरह कुछ भी लिखने होते थे तो तुरंत वहां पर बैठकर लिखते रहते थे जो भी प्रभुपाद जी कहते थे। अब आप देखिए, ये परंपरा प्रभुपाद जी के टाइम से ही आ रही है, इनफैक्ट पहले से भी आ रही है। आई डोंट नो, बट प्रभुपाद जी के विषय में तो हम यहाँ समझ ही रहे हैं कि हम अगर कथा में बैठे हैं तो हमें कुछ नोट्स भी लेने चाहिए। जैसे मैंने एक व्हाट्सएप पर एक चैनल बनाया हुआ है, तो प्रभु जी की कुछ भी काफी सारी बातें कुछ स्ट्राइकिंग लगती है या महाराज की कुछ भी स्ट्राइकिंग लगती है तो मैं तुरंत उसमें टाइप कर देती हूँ, तो वो हमेशा के लिए सेव हो गया। आप अपनी नोटबुक में भी लिख सकते हैं या कहीं पर भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स, मतलब काफी सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए। एक बात कह रहे चैतन्य चरितमृत को पढ़ने या सुनने से ही समझेंगे हम कि इसको हम नहीं, उसको समझ नहीं सकते पूरी तरह। यस, इनफैक्ट आप देखेंगे भगवत गीता या कोई भी शास्त्र आप लीजिए, उनको हम जितनी बार भी पढ़ते हैं हर टाइम कुछ नया अर्थ निकल कर आता है। जैसे प्रभुपाद जी की जो पहली पुस्तक है कृष्ण की ओर, वो मैंने इतनी बार पढ़ दी, इतनी बार पढ़ दी कि पढ़ दी, मतलब कोई भी जो नए भक्त आते थे तो वो कृष्ण की ओर ही बुक में उनके साथ में डिस्कस करती थी। तो इतनी बार पढ़ी मैं कि वो बुक मुझे रट गई वास्तव में। लाइन स्टार्टिंग के तो जो पेज है वो एकदम लाइन टू लाइन ही मुझे याद हो गए कि प्रभुपाद जी उसमें क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। लेकिन उसके बाद में भी हर वक्त कुछ नया अर्थ आता, एंड आई वॉज नॉट फीलिंग बोर्ड। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज है शास्त्रों की। तो यहाँ पर इस तरह से नोट्स लेते जब भी प्रभुपाद जी कुछ बोलते, ये एक कॉलेज के क्लासरूम की तरह पूरा एटमॉस्फेयर था
कि प्रभुपाद जी जो है वह इस तरह से टीचर की तरह वहां पर बैठे हैं, अपने अपना चश्मा लगाकर, बड़ी सी बुक जो बड़ा सा वॉल्यूम है उसको खोलकर बैठे हुए हैं, पेज टर्न कर रहे हैं जैसे कॉलेज में प्रोफेसर होता है। और जैसे ही वे प्रभुपाद जी कब जब भी अपना चश्मा पहनते तो उनको देखकर लगता कि ये कोई बहुत ही बड़े वैष्णव स्कॉलर है, बहुत स्कॉलरशिप इन्होंने प्राप्त की हुई है। सो यस, हालांकि प्रभुपाद जी चश्मा लगाते थे बिकॉज ऑफ हिज ओल्ड एज, इस तरह से दिखाने के लिए नहीं कि, मतलब इस तरह से इंप्रेशन जमाने के लिए नहीं कि बहुत बड़े स्कॉलर है, विद्वान है, ये सारी चीजें नहीं थी। तो प्रभुपाद जी इसी तरह से जो वहां पर शास्त्र था उस अपनी बुक खोलकर, इस तरह से ग्रंथ खोलकर पढ़ाते थे। सामने टीचर है, सब स्टूडेंट्स ध्यान से बैठकर सुन रहे हैं, नोट्स ले रहे हैं, एकदम कॉलेज क्लासरूम की तरह पूरा एटमॉस्फेयर था। तो यही था। तो प्रभुपाद जी शास्त्र में ही जो भी बातें थी हमेशा उस पर ही विचार करते, हमेशा शास्त्र से रिलेटेड ही जो भी बात थी बिल्कुल एविडेंस के साथ में, शास्त्र के रेफरेंस के साथ में सारी बातें वहां पर सबको समझाते थे। और दूसरी तरफ यहाँ टॉमकिन स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद जी किस तरह से बहुत जोर जोर से मृदंग बजाते, कीर्तन करते। तो ये सारी चीजें थी जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही था सब कुछ। तो एक बार इसको पढ़ लेते हैं। It emphasized his scholarship and wisdom and his contemplation of the scriptures, in contrast to his vigorous drum playing in Tompkins Square Park or his alert business dealings while looking for a new building. और यहाँ पर बिजनेस डीलिंग भी प्रभुपाद जी कर रहे हैं सब, बिल्डिंग, नई बिल्डिंग लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है। तो ये सब कुछ कृष्णा कॉन्शियसनेस का ही पार्ट था। एक बात कहकर यहाँ पर रुकेंगे। प्रभु जी आज भगवत गीता की जो क्लास है उसमें इस तरह से समझा रहे थे कि कोई भी जो एक, मतलब कोई नया व्यक्ति आया था, अब वो देख कर कि भक्त किस तरह से बहुत बहुत मात्रा में प्रसाद पा रहे हैं, गिरिराज बना बनाकर बहुत बहुत मात्रा में पा रहे हैं प्रसाद, तो वो देखकर सोचने लगे कि अरे मैं यहाँ रहूंगा तो मैं तो बिगड़ जाऊंगा, मैं तो सेंस कंट्रोल के लिए आया था, लेकिन यहाँ पर इस तरह से इतना भर भर के खाते हैं तो कैसे सेंस कंट्रोल होगा। लेकिन इस बात को समझिए, प्रभु जी बता रहे थे कि लोगों को ये नहीं समझ आता है कि हम सिर्फ प्रसाद पा रहे हैं तो ये भी सेंस कंट्रोल है। कल ही मैं इस पर भी विचार कर रही थी कि किसी भी व्यक्ति को अगर कह दिया जाए कि आप सिर्फ भगवान का प्रसाद पाइए, किसी नए व्यक्ति को आप कहिए, वो नहीं मानेगा बात। बहुत बड़ी तपस्या होगी कि क्यों भाई, क्यों हम सिर्फ भगवान को ही, भगवान का भी प्रसाद पा लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है, पर भगवान का ही प्रसाद, ये तो टू मच हो जाएगा। तो लोगों को नहीं समझ आती है ये बात कि ये सेंस कंट्रोल है कि हम सिर्फ भगवान का प्रसाद ही पा रहे हैं। कोई भी भक्त दिख सकता है अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स कुछ बजा रहा है, गा रहा है, तो वह अगर कृष्ण के लिए है सो दैट इज ऑल्सो सेंस कंट्रोल, क्योंकि वह इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा रहा है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, वो भगवान के श्लोक गा रहा है, जो भी कीर्तन गा रहा है। दिख सकता है दैट ओ ही इज एंजॉइंग, ही इज जॉयफुल, बट वो कृष्ण के लिए है तो वह भी सेंस कंट्रोल है। तो इस बात को आप समझिए, कुछ भी आप कर रहे हैं वह यदि कृष्ण के लिए है, कृष्ण की संतुष्टि के लिए है, देन यू आर लिविंग अ परफेक्ट लाइफ, और वो सेंस कंट्रोल है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ठीक है, हम अब यहाँ पर रुकेंगे। वील कंटिन्यू टुमारो इफ कृष्णा इज विलिंग। स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।